जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय शिवा राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम। तो भक्तजनों, श्री सीता माता का विवाह का कार्यक्रम सब शुरू होने वाला है और समय के अनुसार अग्निदेव में आ गए हैं। अग्नि में सब लोग आहुति दे रहे हैं। अग्निदेव सबकी प्रेम पूर्वक आहुति ले रहे हैं प्रकट होकर के। और अब इस वीडियो में हम आगे की तरफ चलते हैं। सीता माता के विवाह का बहुत बड़ा प्रकरण है जिसे हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सब आइए भक्तजनों, रामायण रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी का लिखा हुआ तो अत्यंत सरस है, सुंदर है, सुमधुर है, तो सबका सुनने का मन करता है। जब कहीं अखंड रामायण पाठ होता है तो सब लोग वहां जाते हैं, पढ़ के चले आते हैं। पढ़ते क्या है, गाते हैं, गा करके चले आते हैं। तो जब गा करके चले आते हैं तो सरसता से उनका मन भर जाता है, परंतु किसी के समझ में भावार्थ नहीं रहता है। तो यह रामायण मैं भावार्थ सहित आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा वीडियो आप सबको लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, जय श्री राम, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। तो आइए आगे बढ़ती हूँ। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मात किम जाए बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधिवत रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख, सुंदरता और सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जान मुनिवर ने बुलाई, सुनत सुवासन सादर लाई, जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिम गिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक की पटरानी राजा जनक की बाईं ओर ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुच सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय असरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों से सुंदर परात में राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी, बर बिलोक दंपत अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लग गए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। आनंद का समय है, भक्तजनों आनंद लीजिए।
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली नभ नगर गान निशान जय जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली जय पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजहि से सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे अर्थात धोने लगे। प्रेम से उनके शरीर की पुलकावली छा रही है। बताइए, प्रेम में पुलकावली तो छाएगी जो श्री भगवान का, विष्णु जी का, श्री क्षीर शयन में निवास, सागर में निवास करने वाले, शयन करने वाले प्रभु का चरण पखार रहे हैं, धो रहे हैं, उनको फिर आनंद तो आएगा ही। जब हम भक्त जनों को पढ़ते हुए आनंद आ रहा है, गाते हुए आनंद आ रहा है, तो उन्हें तो आनंद आना स्वाभाविक ही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय में रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने में मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई और लिखी है। कलयुग समयुग आन नहीं, जब नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो हे भक्तजनों, कलयुग में श्री राम जी का गुणगान गाइए, बिना किसी प्रयास से आप भव सागर से पार उतर जाएंगे। यद्यपि ये चौपाई यहाँ की नहीं है, लेकिन मन में आ गई तो मैंने बोल दिया। जय परसि मुनि वन तालहि, गति रही जो पातक मई, मकरंद दिन के शंभु सिर सुचितावद सुरवर नहीं। करि मधुप मुनि गमन मुनि जोगी जन जैसे, अभिमत गति लाहै ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहाई। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति को पा गई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन का भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन और मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी श्री राजा जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं, तो जय जयकार तो बनती है। तो आइए हम लोग भी जय जयकार करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बर कुंवर कर तल जोर साखो, चार दो कुल गुर करे, भयो पान गहन बिलोक विधि सुर, मनुज मुन अंगन भरे। सुख मूल डोलहु देख, दंपति पुलक तन हुल सोहियो, कर लोक वेद विधान, कन्या दान निप्रभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या को हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पारिगणः हुआ, देखकर ब्रह्मादिक देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से मोमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज राजा जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरजा महे, सही हरि श्री सागर दई, तिम जनक राम ही सी समर्पी, विश्व कल कीरत नई। क्यों करे बिनो बिनो विदेहु, कियो विदेहु मूरत सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लगी भलागी भांवरी। क्यों करे बिनय विदेह, कियो विदेह मूरत सांवरी,
करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लगी रागी भावरी। जिन हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर के भगोने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को दिया था, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें उस सांवरी मूर्ति के, तो उन्हें सचमुच विवेक की देह की सुधि से बुध से रहित कर दिया था। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनिहर सही बर सही विबुध, सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कर भावर देहि, नयन लाभ सबला सादर लेहि, जाय नवरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछुक कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, कुछ उपमा कहूँ वो थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगाते मन खंभन माही, मदन मद मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विबाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए हैं, जनक जी की भांति सभी अपनी सुधि बुद्धि भूल गए हैं। प्रमुदित मुनि है भावरे फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सुन सुंदर दे, राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि के ही। मुनियों के ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और ये शोभा किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जाती है। अरुण पराग जल जलज भरनी के, शशि भूष अभिसो लोभ अमी के, बहुर वशिष्ठ दीन है अनुशासन, वर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत सेर के लोभ से सांप चंद्रमा को घोषित कर रहा है। यहाँ पर श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपाधि दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन, राम जान के मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तर फल नए, भरि भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा तब ही कहा, के ही भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल रहा। श्री राम जी और श्री जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं।
अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाहि वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारिक मांडवी सुत की रति उर्मिला कुंवर लाई हकारिक कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीत प्रीत समेत कर सो ब्याहि निप भर तहि दई। तब वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा पाकर जानकी जी के विवाह का सामान साजा कर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु बाव्या भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सो तनय दीन्ही ब्याह लख नहीं सकल विधि सन्मानिक जय नाम श्रुत की रति सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी सो दैरी पुसूद नहीं भूपत भूप रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिसका नाम सुकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों से खाना और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अन्य रूप बर दुल्हन परम परस पर लखि सकुच ही हर सही सब मुदित सुंदरता सराहनि सुमन सुरगन बरसहि सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि जन जीव उर चारु अवस्था भुवन रति सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंड में ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, ये चारों स्वामियों के साथ विराज रही हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जन पाए महिपाल मणि प्रियन सका सहित फल चार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी जैसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म को पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि वरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी जा कहीं न जाए कछुदाई जे भूरी रहा जनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं कही जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल नथोरे गजरथ तुरग दास अरदासी धेनु अलंकृत काम दुहासे।
बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामदेव सरीखे गायें। वस्तु अनेक करई की मिले खा, कहीं न जाए जान ही जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मान सकल बरात आदर दान, विनय बड़ाई कै प्रमुदित महामुनि वृंद वृंद, भोज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाय सब सन कहत, कर संपुट किए सुर साधु चाहत। भाव सिंधु की तोस जल अंजल दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को नमस्कार बनाकर राजा और के दोनों हाथ जोड़कर सबने सब कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बंधु समेत, कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सान। स्नेहशील स्वभाव सो प्राण संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुर गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सनकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध में हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका कर पालवी करुणा नई। अपराध क्षम बो बोल पठय, बहुत हाँ ढीठ्यों कही। पुण्य भान कुल भूषण सकल सन्मान, निध समधि किए कही जाति नहीं बिनती। परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैं बड़ी ढिठाई की मैंने कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि बना कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन वर सही, राव जनवास ही चले। धुंद भी जय धुन वेद धुन, नभ नगर कौतुक हल भले। तब सखे मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई कै। दुल्हो दुल्हिन सहित सुंदर, चली कोहबर ल्याई कै।
देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिए, सकुचत मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम सुशरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजाओ, जावक जुत पद कमल सुहाय, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मनरूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरत बाल छ्रबिदामिन ज्योति, कल किंकिन कटि सोत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योत को हरे लेती हैं। कमर में सुंदर किंकिनी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, करि मुद्रिका चेर चितुलेई, सोहत ब्याज साज सब साज, उर आयत उर भूषण राज। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा रही है। ब्याह के सब साज साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर पहनने के लिए सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका सासोती, पियर ऊपर नाका खासोती, दोहों चरण लगे मन ज्योति, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकहीं सकल सौंदर्य निशानिधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भृकुट मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नासिका हैं। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोक सब तन तोरही। मणि वसन भूषण वारी, आरत करही मंगल गावही, सुन सुमन वर सही सूत मागत, बंदी सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट यश सुना रहे हैं।
कोहबर हिया नहीं कुंवर कुंवर सुवास नहीं सुख पाई कै अति प्रीत लावक करीत लागी करन मंगल गाय कै लाह गौरे गौरे सिखाव राम सिय संसारद कह रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहै। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक व्यतीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहक और वधु का सा वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देखकर सभी का जन्म परम फल को प्राप्त हो रहा है। निज पानी मन बहु देखियत मूरत स्वरूप निधान की चालत न भुजवल्ली विलोकन बिरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवास ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। ये देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिए असीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा चिर जियो जोरी चारु चारो मुदित मन सब ही कहा योगेंद्र ऋषि मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदभिहनि चले हरसि बरसि सुमन प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। तेहि समय सुनिए असीस जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा चिर जियो जोरी चारु चार मुदित मन सब ही कहा जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रभु दुंदभिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और महान आनंद छाया हुआ था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा सुंदर चारों जोड़ियां चिरजीवी हों। योगी राजे सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदरी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए कहा जय हो जय हो जय हो। कहते हुए सब अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जन जनवास। तब सब चारों राजकुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था शोभा मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ पड़ा हो। पुन जेवनार भई बहु भांति पठे जनक बोलाए बराती परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समीत की गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। राजा जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पूरे पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा योग पीढ़न में ठारे
धोए जनक अवधपति चरनासील, स्नेहु जाए नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब राजा जनक जी ने अवधपति राजा दशरथ के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल मोह गोय। तीनों भाई राम संग जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि निपदीन है, बोल सुपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पन मारे, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगीं, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपे, सुंदर स्वाद पुनीत। छन मोह सबके परस गए, चतुर सुआर विनीत। सुंदर चतुर और विनती से रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिया। पंच कवल कन जोज जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। भांतियने के परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं चाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए और अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम कोई जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन नहीं जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व चोस लेहा पे अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अंग नित बहु भांति। जे मत देहि मधुर सुनगारी, लय लय नाम पुरुष अर नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हुए हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, अर्थात गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुन सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीना, आरत सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली से शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। तेहि पान पूजे जनक दशरथ सहित सित समाज, जनवास ही गवन मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित राजा दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे।
फिर पान देकर जनक जी ने जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि राधा दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का ज्ञान गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोदन जे मन जेता। प्रातिक्रिया कर गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं के सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता। वे प्रार्थना करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले अमीय गिरा जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयो आज मैं पूरन काजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब बेप्र बोलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बना। सुन गुर करि पहि पाल बढ़ाई, पुण्य उपठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दे दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव और ऋषदेव ऋषि, वाल्मीक जाबाल। आए मुनिवर निकर तब कौशल्या, कौशिकाद तपसाली। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीक जाबाल। आए मुनिवर निकर तब कौशिकाद तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र मित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम।